तो जी अब चलते हैं वीलॉग में तफसीली तजिए की तरफ और यहाँ बात करते हैं पीटीआई ट्रोलिंग ब्रिगेड की, जो एक बार फिर जो है जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर बरस पड़ी है, जिनकी तोपों का रुख इस वक्त जो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की जानिब है। तमाम के तमाम पीटीआई ट्रोल्स हों या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी जितनी भी जो है अवेलेबिलिटी हो, उनकी प्रेजेंस हो, इसके बाद उसमें ये बात वाज़े तौर पर देखी जा रही है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ऊपर इस वक्त पीटीआई ट्रोल जो है नहायत गर्म जोशी के साथ उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, उनके बयानात के ऊपर ले दे हो रही है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पाकिस्तान की मरूफ शख्सियत, मरूफ मजहबी स्कॉलर, जिन्होंने पाकिस्तान भर में जो है फ़िरका वारियत को जड़ से उखाड़ फेंका है, जिन्होंने फ़िरका वारियत के हज़ारों साल से कायम जो कले थे उनको तबाह बर्बाद कर दिया है, जिन्होंने इस्लाम के अंदर जो फ़िरका वारियत की जो नासूर था ये उसको जड़ से उखाड़ फेंका है। तो अब उन जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ऊपर जब वो सियासत के ऊपर वो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, उनका एक हर इंसान की अपनी ज़ाती राय हो सकती है, हर इंसान की एक ज़ाती जो है ओपिनियन हो सकता है, लेकिन पीटीआई ट्रोल्स जो हैं इस सबसे नाबलद इन्होंने ये बयानियाँ अपनाए कि इन्होंने किसी भी जो चीज़ थी उसके जो पूरे हालात वाक़यात थे, पूरा इंटरव्यू था, वो सुने बगैर चंद एक वाक़यात को, चंद एक क्लिप्स को जो है रिपोर्ट किया, और वो भी गलत रिपोर्ट किया। जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने इनके जो आजकल जो बयानात चल रहे हैं सियासत के ऊपर, आपको याद होगा कि ये इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयान भी देते हैं, लेकिन जहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट की गलतियाँ होती हैं उनको भी हाईलाइट करते हैं, और वहीं जहाँ पर इमरान खान साहब की खूबियाँ होती हैं उनको भी हाईलाइट किया जाता है, और जहाँ उनकी खामियाँ होती हैं उनको भी हाईलाइट किया जाता है। जैसा कि इमरान खान साहब के बारे में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने जब उनके दौरे इक़्तिदार के बारे में बात की, तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने वाज़ेह तौर पर उनकी जो यूएन के अंदर तकरीर थी, जो इस्लामोफोबिया के मुतालिक उन्होंने अपनी इमरान खान साहब ने अपनी खिदमत सर अंजाम दी। 15 मार्च को जो इस्लामोफोबिया डे मनाया जाता है, इमरान खान साहब की ये खिदमत है, उन सबको हाईलाइट किया। लेकिन साथ ही इंजीनियर साहब ने जो है जो इमरान खान साहब का नेगेटिव रोल था सियासत के अंदर उसको भी हाईलाइट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट की गोद में तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बैठी हुई थी। जैसा कि आपको याद होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 2011 के बाद ऑनवर्ड जब लाहौर का मीनार पाकिस्तान का शान अजीमुशान जलसा किया, वो जलसा जो था नहायत आलीशान था, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत का रुख मुड़ गया। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्राफ जो था बुलंदी का, वो ऊपर की तरफ गया, बुलंदी की तरफ गया, लेकिन उस मकबूलियत के ग्राफ के ऊपर जाने के साथ इनको जो एस्टेब्लिशमेंट के हल्के थे वो भी सपोर्ट करने लगे। अब आप यहाँ पे खुद देखिए कि इमरान खान साहब जो 2011 से पहले जो है एस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुल्क खुलकर मुखालफत करते थे, जो कहते थे कि पाक फौज को सियासत में कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए, पाक फौज का पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं उनको सियासत से दूर रहना चाहिए। जब 2011 का जलसा होता है उसके बाद इमरान खान साहब के ऊपर जो है इनको पोर्ट्रे किया जाता है एज ए हीरो, और इसके अंदर वो हीरो ज़रूर हैं, हम उनकी काबिलियत पर भी शक नहीं करते, उनके हीरो होने पर भी शक नहीं करते, मगर आप जब ये चीज़ कहेंगे कि सियासत में इमरान खान साहब को फौज ने सपोर्ट नहीं किया तो ये बात गलत है। आप चाहे जनरल शुजा पाशा हो, आप चाहे जनरल आसिफ नवाज हो, ये जितने भी जनरल थे उस ज़माने के, शुजा पाशा साहब तो वो थे गालबन DGISI रहे थे 2014 में, और इन्होंने खुलकर जो है सपोर्ट किया था इमरान खान को। और उस इमरान खान ने जब 2014 के अंदर जो है एक धरना दिया था, उसके अंदर भी इनको सपोर्ट किया जाता रहा था। उस वक्त के DGISI इनको मुकम्मल सपोर्ट करते रहे थे। इमरान खान साहब का 2014 का 126 दिन का जो डी चौक में धरना था, उसके अंदर इसकी बाकायदा जो है अब तो PTI जो है क्लेम भी करती है, कई जगह पे उनके रिसेंट जो कारकुनान हैं उनके इंटरव्यूज भी मौजूद हैं, जो रिसेंट रहनुमा हैं उनके भी इंटरव्यूज हैं, वो सारे के सारे मौजूद हैं। आप लोग किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? पाकिस्तानी सियासत के अंदर एस्टेब्लिशमेंट का रोल आपको कबूल करना पड़ेगा, आपको ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एस्टेब्लिशमेंट के ही कंधों पर चढ़कर इक़्तिदार में आई, जिसका सबूत 2018 में जब इमरान खान साहब गवर्नमेंट में आए तो वो था 2018 में जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने इस सारे जो एक ऊपर बिग रजीम थी इसको जो है मुसल्लत किया गया, ग्रैंड रजीम जिसको मुसल्लत किया गया था इमरान खान साहब के ऊपर। और अब जो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्रोल्स हैं ये बात मानने से इनकारी हैं, हालांकि इनको मालूम है अगर 2022 के अंदर जो है नवाज शरीफ साहब को लाया गया तो उसके बाद शहबाज शरीफ का PDM गवर्नमेंट को लाया गया, अगर PDM गवर्नमेंट को लाया गया तो वो अगर उसको एस्टेब्लिशमेंट लाई, नॉन कॉन्फिडेंस का जो मोशन था उसको जो है एस्टेब्लिशमेंट लाई थी, तो यहाँ पर PTI ट्रोल्स को ये बात मानना पड़ेगी कि इमरान खान साहब को भी सियासत के अंदर जो है जो उनका बैसाखी थी वो पाक फौज ही थी, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को ने ही उनको लॉन्च किया था। और 2018 में इमरान खान साहब जो के बाद जो इमरान खान कंटिन्यूसली जो है 1 पेज का जो रट्टा लगाए रखते थे, एक पेज पर है, बारहा कहते थे पाकिस्तान और की हुकूमत और पाकिस्तान के जो सियासतदान बेसिकली उन ज़माने के सो कॉल्ड सियासतदान थे वो सारे एक पेज के ऊपर हैं, रियासती अदारों के साथ हैं।
तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और सिविलियंस के बारे में एक पेज की ये जो बोगस बात थी, ये इमरान खान साहब खुद करते थे। तो अब जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने बात की, इस पर तो आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। क्या ये तरीही हकायक नहीं? खुद से पूछिए। आज आप इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं तो आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि उस ज़माने में इमरान खान साहब भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही थे, उनकी हमायत से ही इक़्तिदार में आए थे। इसके हवाले से दूसरी जो बात थी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को कहा कि आपका सियासत में कोई काम नहीं, उन्होंने खुलकर मुखालफत की। लेकिन जहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट की तारीफ थी उसको भी हाईलाइट किया। आपको मुखालफत का बयान याद करवाते चलें कि इंजीनियर साहब ने कहा था कि अब पाक फौज जो है खाना काबा की छत पर चढ़कर भी जो है जाने दे, ये ऐलान करेगी कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, तो अवाम नहीं मानेगी। ये एस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत का बयान था। और इंजीनियर साहब तो लगातार नॉन स्टेट एक्टर्स और ये रियासती इदारों का सियासत के अंदर जो किरदार था, इसकी मुखालफत करते रहे हैं। पीटीआई ट्रोल जिस वक्त में खुद रियासती इदारों की गोद के अंदर थे, उस वक्त इंजीनियर साहब जो है इन सब के खिलाफ बात करते थे। उनके गुज़िश्ता बयानात मौजूद हैं। एक और वीडियो चल रही थी इंजीनियर साहब के हवाले से कि उन्होंने इमरान रियाज खान के बारे में ये बात की। तो आपको याद होगा इमरान रियाज खान ने यहाँ पर उनको शायद कोई फिक्री मुगालता हुआ, इंजीनियर साहब को यहाँ पर उनको ठोकर लगी गालबन, जहाँ पे उन्होंने इमरान रियाज खान के बारे में कहा। लेकिन इमरान रियाज खान के आप वो तमाम वीडियो क्लिप्स निकाल कर देख लीजिए, उन्होंने नरमो नाजुक मुखालफत की, उन्होंने किसी के साथ जो है धरना नहीं दिया, कोई एहतजाज नहीं किया। इमरान रियाज खान के ऊपर आज जब तशद्दुद हुआ, हम उस सब के खिलाफ हैं, मुसलसल लिखते आए हैं उस सब के खिलाफ। अरशद शरीफ साहब की जो शहादत हुई, हम उस सब के खिलाफ लिखते हैं, बारहा लिखते आए, उसकी मुखालफत भी करते रहे, उनके जो कातिलीन हैं उनके खिलाफ जो है कंपेन भी चलाते रहे। लेकिन आपको ये बात मानना पड़ेगी, ये दोनों असहाब जो थे अपने अपने वक्तों में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हाथ बने हुए थे। ARY जो था उस ज़माने में, वो इस्टेब्लिशमेंट के जो है अपना हाथ बना हुआ था। मुकम्मल एक बयानिया एस्टेब्लिशमेंट का लॉन्च किया जाता था। सार आलम के ऊपर उन्होंने जब हमला हुआ तो उन्होंने उसको मुखालफत की, लेकिन नरमो नाजुक मुखालफत। आज वही मुखालफत जो है हमारे जो है नून लीग के हमायती जो कालम निगार हैं, जो हमायती लिबरल तबका है, वो कर रहा है। बिल्कुल ये नरमो नाजुक जो मुखालफत थी वो उस वक्त इमरान रियाज खान कर रहे थे। हमें ये बात मानना पड़ेगी। अब इनकी जो है माइंड सेट चेंज हुआ है, इनकी आंखें खुली हैं, रियासती इदारों की हरकतों की वजह से इनकी आंखें खुली हैं। तो ये अपनी जो तमाम तर नाकामियों का जिम्मा हमारे पल्ले ना डालें। तो इसका अब अच्छा नहीं है ये कि आप लोग किसी शख्स की तमाम तर मेहनत की बजाय उसको इस तरह ट्रोलिंग का निशाना बनाएं। आप इख्तलाफ करें, इख्तलाफ जो है अच्छे दायरे में रहकर कीजिए। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा कोई ऐसी शख्सियत नहीं जिससे इख्तलाफ नहीं हो सकता। इस ज़माने में हर शख्स से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इख्तलाफ के लिए आपको आर्ग्यूमेंट पेश करने चाहिए, दलीलें देनी चाहिए, दलील से उनको रद्द करना चाहिए। तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखिए कि आप इख्तलाफ भी करें तो अच्छे तरीके से करें, और इंजीनियर साहब का अगर रद्द करें तो अच्छे तरीके से करें। यू ट्रोलिंग, यू मजाक उड़ाना, ये कोई अच्छी आदत नहीं, ये आप सबको मालूम है। आगे बात करते हैं थोड़ी सी जरा MQM और मुस्लिम लीग नून में बढ़ती गुर्बतों की। मुस्लिम लीग नवाज जिन्होंने 3 मरतबा MQM के खिलाफ कराची ऑपरेशन किया कराची के अंदर, और रिसेंट जो 2014 के बाद एक ऑपरेशन किया गया, ग्रैंड ऑपरेशन, जिसके अंदर तो बिल्कुल ही MQM को दबा कर रख दिया गया था। क्योंकि MQM जो है कह लीजिए एक मिलिट्री ग्रुप बन चुका था जो रियासत के खिलाफ जो है खड़ा हो चुका था। उन्होंने हथियार उठा लिए थे। MQM ने अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल को बर्बाद किया और जो है रियासत के खिलाफ मुखालिफ जो है हथियार उठा लिए। बत्ताखोरी हो, बोरीबंद लाशें हो, ये सारा सिनेरियो तमाम कराची वालों को याद है। दिल दुखता है इनको बयान करते हुए। बम धमाके रोज़ कहीं ना कहीं कराची शहर के अंदर 3-4 धमाके होते, लगातार जो है गोलियों की आवाज़ें, मुस्तकिल एक हिजान की कैफियत, एक इस्तराब की कैफियत पूरी कराची को अपनी लपेट में ले रखा था, जिसने ये तमाम का तमाम। लेकिन अब वो तमाम का तमाम जो बयानिया था इस्टेब्लिशमेंट की हमायत का भी, जो आपको याद होगा कि MQM जो है इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत याफ्ता है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत याफ्ता है। तो अब इन्होंने कराची के अंदर जो है गठबंधन कर लिया है। लेकिन इनका गठबंधन हुआ क्यों, सवाल ये है। और गठबंधन इसलिए हुआ है कि ये पाकिस्तान जो कि आम इंतखाबात में, अगले आने वाले इंतखाबात में जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है नशिस्तें मिलने का इम्कान है कराची से। तो MQM और नून लीग का इत्तेहाद ये शो कर रहा है कि कराची के अंदर किसको जो है सीटें मिलेंगी। तो सबसे ज़्यादा सीटें जो हमारा अंदाज़ा है वो मिलेंगी अपना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कराची के अंदर ब्रेक थ्रू मिलने वाला है। तो इस वजह से जो है इन दोनों का एक इत्तेहाद भी हो गया, लेकिन ये गैर फितरी इत्तेहाद है। अगरचे इन दोनों के जो दौरे हैं वो एक तरह के, लेकिन अल्ताफ़ भाई और नवाज भाई जो हैं एक जगह पर नहीं रह सकते, ये तो हम जानते हैं। क्योंकि एक शख्स कातिल है सो कॉल्ड और दूसरा वही है मकतूल है। तो MQM किस तरह चलती है, किस तरह जो है अपने धबरदूस होने को इसके अंदर कंट्रोल करती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और पंजाब में करते हैं बात अजब करप्शन की गजब कहानी। पंजाब में फराग होगी 3.5 साल बुख्तार की सरकार के अंदर जो कारनामे करते रहे, ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो, तकर्रियाँ हो, तबादले हो, हर एक शहर में की मद में
एक पूरी की पूरी करप्शन कहानी निकल आती है। एक तकर्री हो, एक तबादला हो, उसका फिक्स रेट होता है, फलां इलाके का जो है इतना रेट है, फलां इलाके का इतना रेट है, और पूरी की पूरी रेट लिस्ट बनी होती है, किस इलाके में किस अफसर को कितने रेट पर तैनात किया जाएगा। और पंजाब के अंदर पूरे का पूरा ये करप्शन कहानी सामने आई है। ये गुज़िश्ता इमरान खान साहब के ऊपर जो है सबसे बड़ी जो उनकी नाअहली साबित करती है वो ये था कि उनको अपने जो है जो उनके अपने ये आपको याद होगा कि उनका बुज़दार प्लस लगा हुआ था, उनको अपने बुज़दार की कहानी भी नहीं याद। वो अपने बुज़दार के कारनामों पर कौम से माफ़ी तो मांग ले। जो उनका बुज़दार जो 3.5 साल में उनके दौरे इक़्तिदार में जब पंजाब के अंदर क़यामत ढाता रहा है, जिस तरह ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती रही है, जिस तरह तकर्रियाँ और तबादले होते रहे हैं, जितने पैसों पर पंजाब में हर डीसी लगने का अलग रेट होता था, हर कमिश्नर लगने का अलग रेट होता था, हर जो अफसर था वो लगने का अलग रेट होता था। पंजाब के अंदर एक जो है आपको मालूम है कि कितनी बड़ी करप्शन इस नाम पर हुई है। और इमरान खान साहब या तो बुज़दार साहब की इन तमाम वाक़यात से जो है बिल्कुल नाबलद थे, उनको नहीं था पता, या फिर वो जानबूझकर बिल्ली को देख कर जो है कबूतर जिस तरह आंखें बंद कर लेता है, तो इमरान खान साहब ने भी उस तरह जो है आंखें बंद कर रखी थी कि इस तरह का इतना बड़ा करप्शन स्कैंडल उनकी नाक के नीचे होता रहा कि गालिबन उनको एजेंसियाँ भी रिपोर्ट नहीं करती रही, और अगर करती नहीं तो शायद वो जानबूझकर जो है सोए रहे हैं। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि इमरान खान साहब जो है जानबूझकर सोए रहे हैं या नहीं रहे। लेकिन खैर इस हवाले से जो है इस वक्त मीडिया पर एक तूफ़ान है। इमरान खान साहब की गलती है या नहीं गलती, इस वक्त तो ताकतवर जो इदारे हैं वो इमरान खान साहब को वैसे सैबोटाज करने के मूड में है। तो इमरान खान साहब का ये तो तमाम जो बयानिया है वो तो पिट जाएगा। ये अगर केस असल भी है तो इमरान खान साहब के खिलाफ ये केस नहीं चलने वाला, क्योंकि इस वक्त तमाम पाकिस्तान की आवाम को मालूम है कि ये तमाम जो वाक़यात हैं, जो केसेस बन रहे हैं, ये क्यों बन रहे हैं। तो ताकतवर हुकूमत ने जहाँ पे इमरान खान साहब के असल केसेस को भी सबटाज किया, वहीं पे जो है बुरे केसेस के हवाले से तो वो वैसे ही बदनाम है। तो ये केस नहीं चलने वाला, ये कंपनी, ये केस बिल्कुल नहीं चलेगा। और आखिरी खबर है जो है जी अफ़गान मुहाजिरीन की वापसी। हम नहायत अफसोस के साथ कहते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है अपनी मैशत को लेकर नहायत संगीन जो है अलर्ट्स पाई जाती हैं। पाकिस्तान अपनी मैशत के हवाले से शदीद उनकी जो मैशत है वो दिगरगू है। पाकिस्तान अफ़गान मुहाजिरीन को वापस भेज रहा है उनके मुल्कों में। अल्लाह पाकिस्तान की जो है हुकूमत है, उन्होंने ये अल्लाह करके स्टेप लिया है। हम तो ना लाने वालों के साथ थे जनरल ज़िया उल हक़ के साथ, ना निकालने वालों के साथ। हाँ, हम गुज़िश्ता रोज़ एक दोस्त ने कहा कि आप जो है उनकी मुखालफत कर रहे हैं, तो मैंने कहा जी निकलने की मुखालफत नहीं कर रहे, लेकिन अगर ये लोग चाहते हैं कि जो इनको लाए थे तो ये उनको भी साथ ले जाएं, यानी जनरल ज़िया उल हक़ को भी जो है उनको साथ ले जाएं। हमें उनकी भी ज़रूरत नहीं। वो पाकिस्तान में एक मिलिट्री डिक्टेटर थे जिन्होंने पाकिस्तान की हकूक़ पर जो है कब्ज़ा किया था, पाकिस्तान की अवाम के हक़ पर डाका डाला था। हम तो उनको भी नहीं मानते, तो ये अपने साथ उनको भी ले जाएँ। मसला क्या है यहाँ पे? मसला ये है कि हमारे लोग समझते हैं शायद हम पंजाबी जो एसेंट है उसके जो है गलबे में आकर ये बात करते हैं। नहीं भाई, हमें तमाम पाकिस्तान अजीज़ है, सिंध, बलोचिस्तान, कश्मीर, हर इलाका हमें अजीज़ है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की जो हालत है, जो मईशत की हालत है, वो नहायत आपको मालूम है दिगरगू हैं। हम इनको सस्टेन नहीं कर पा रहे, ये अपने मुल्क में वापस जाएँ। और वैसे भी पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी जो है ये पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात जो हो रहे हैं, हम ये नहीं कहते कि वो अफ़गानिस्तान से आए लोग कर रहे हैं। मुहाजिरीन हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, काबिल एहतराम है, ये हमारे मेहमान हैं। लेकिन एक मुद्दत होती है मेरे दोस्त कि पाकिस्तान की रियासत जो है खुद अपने माशी हालात से इस कदर जो है जूझ रही है, उनको मुश्किलात का सामना मुकाबला कर रही है, तो वो सस्टेन नहीं कर पा रहे। वैसे भी रियासत ने जब इनका रियासत का मुफाद था वो ले आए थे, अब रियासत का मुफाद नहीं तो वो निकाल रहे हैं। इसमें मसला क्या है? मसला सिर्फ ये है कि रियासत की नीयत का है। तो आप हमसे गिला ना कीजिए, हम तो ना लाने के हक़ में थे ना निकालने के हक़ में हैं। तो यहाँ पर जी उसके अलावा जो है लोग हमें अब जब ये बात करते हैं तो कहते हैं कि आप लोग जो हैं रंजीत सिंह के मानने वाले हैं, आप लोगों को जो है पंजाब पे रंजीत सिंह का कब्ज़ा नज़र नहीं आता, आपको गोरी और अब्दाली नज़र आ जाते हैं। तो जी हमें गोरी और अब्दाली नज़र आते हैं, क्योंकि रंजीत सिंह मेरा हीरो नहीं है। वो पंजाब का बादशाह रहा है, पंजाब के अंदर उसकी हुकूमत रही है, लेकिन रंजीत सिंह मेरा हीरो नहीं है। वो किसी गोरी की तरह या अब्दाली की तरह नहीं थे कि वो अफ़गानिस्तान से आते और पाकिस्तान की जो सरजमीन है या हिंदुस्तान की या सब कॉन्टिनेंट की जो सरजमीन है उस पर डाके डालते, अपना माल लूटते और वापस अफ़गानिस्तान रवाना हो जाते। तो जी लेकिन आपके दोहरे म्यार हैं जी, नस्ल की बुनियाद पर और गाली की बुनियाद पर हमें जो है आप रेसिस्ट होने की ताने देते हैं। आपके दिल में अब्दाली के लिए इतनी मोहब्बत है, तो मैं तो हैरान हूँ इस बात पर, क्योंकि शायद तो इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ होते तो मैं आपका साथ देता, लेकिन आप लोग तो इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ नहीं है। आप लोग अब्दाली को जो है हीरो मानते हैं और मौजूदा तालिबान को भी उनसे फ़र्क नज़र नहीं करते, फ़र्क नहीं बनाते उनके दरमियान। तो मैं क्या कह सकता हूँ? हाँ, ये अफ़गानिस्तान का मामला है, ये हम इसको बारहा कहते हैं। मैशियत को जदीद रियासत का जो निज़ाम है, इसको मज़हब की चादर से दूर रखिए, ये आपके बस का रोग नहीं है।
आप पाकिस्तान में जो है आपको ये बात सुननी ज़रूरी होगी है अब ये बात कहना कि मजहबी जज्बाती बयानियाँ नहीं बिकना। मजहबी जज्बाती बयानिया की बिना पर हम लोग जो है बारहा मार खाते रहे हैं। आज यही अफगानिस्तान जिनके हमने 40 लाख लोग 3 नस्लें पाकिस्तान में जिनकी सस्टेन की, जो लोग 3 नस्लों से 4 नस्लों से हमारे मेहमान थे, अब ये लोग जब अफगानिस्तान का मैच हुआ पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, उसके अंदर क्या कहा गया, आपके मुंह पर बरादराना थप्पड़ पड़े हैं और आपको शर्म नहीं आ रही। इससे पहले भी अफगानिस्तान के जो नुमाइंदा थे वो क्या कहते थे, आपको उनके बयानात याद नहीं, उनके बयानात निकालिए और ये देखिए कि आपके मुंह पर कैसे बरादराना इस्लामी थप्पड़ पड़ते रहे हैं और आपका मुंह लाल है लेकिन आपको शर्म नहीं आ रही। आप फिर भी मजहबी जुनूनी बयानिया की तरफ भाग रहे हैं, आपको शर्म क्यों नहीं आ रही? मैं तो ये हैरान हूँ। आखिर इस मुल्क का जो हीरो है वो गौरी और अब्दाली है क्यों? सब डाकू थे, जो भी बाहर से आए, जिन्होंने भी लूटा इस मुल्क में। जो मुगल लाए थे वो कौन से इस नेशन के थे? आपके लिए चंद्रगुप्त मौर्य क्यों हीरो नहीं है? क्यों अशोका हीरो नहीं है? क्यों जो है अपना जो राजा दाहिर था वो हीरो नहीं है? ये सब लोग नेटिव लोग थे जिन्होंने अपनी जो सरजमीन की थी उनकी हिफाजत की थी। आखिर ये मुसलमान नहीं थे तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये लोग नेटिव के तो थे ना, यहाँ के रहने वाले थे, यहाँ के रिहायशी थे। इन्होंने जो अपनी सरजमीन थी उसकी जो है हिफाजत की बाहर से आने वाले हमलावरों के खिलाफ। तो आप लोग इनको क्यों ऑन नहीं करते? ये लोग भी तो हीरो हो सकते हैं, लेकिन ये लोग आपके हीरो क्यों नहीं होंगे? क्योंकि रियासत पूरा बयानिया बना चुकी है कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क के जो है इस्लामी तशख़्ख़ुस के नाम पर बना है। इस्लाम, हिंदू बुरा होता है, मुसलमान सबसे पाक होता है। जी ऐसा नहीं होता। आप तारीख़ पढ़िए, आपको खुदारा तारीख़ पढ़िए, आप लोग खुदारा तारीख़ पढ़िए कि ये सब का सब आपको जो है आपके दिमागों को माफ़ करने के लिए जो है किया गया है। आप आज हमारी नस्ल का अलमिया देखिए, ये आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार है। इसको मालूम है कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ लेकिन मैं दरियाए सिंध का बच्चा क्यों नहीं हूँ। मैं जो इस सिंध का बच्चा है, जो दुनिया की सबसे बड़ी सिविलाइजेशन है, इंडस सिविलाइजेशन, इसका बच्चा क्यों नहीं मानता खुद को? मेरा तशख़्ख़ुस जो है क्यों कमी का शिकार है? मैं अब क्यों अपने तशख़्ख़ुस के हवाले से एक क्राइसिस का शिकार हूँ? क्यों मुझसे सवाल नहीं पूछते? रियासत, आप देखिए कि एक ऐसा बयानिया बनाया गया कि रियासत की जानिब से जैसे 1947 के पहले यहाँ पर कोई खिता नहीं था, यहाँ पर लोग नहीं रहते थे। और ये जो है जो नई जो है इस हवाले से कोई कोशिश हुई है पाकिस्तान में, अचानक जो पाकिस्तान बन गया था इसके अंदर लोग हैं जो है कहीं से पवित्र लोग आके आबाद हो गए थे। भाई ये पुराने लोग थे जो आए थे दुनिया के पाकिस्तान में रहने के लिए, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ कोनों से। आप क्यों ये बात नहीं मानते? तो अपने थोड़ा ड्रिलिंग कीजिए, थोड़ी तारीख पढ़िए और इस हवाले से अपनी दिमाग को क्लियर कीजिए कि आप लोग क्यों इनके पीछे लगे हुए हैं। तो वी लोग के आखिर में मैं ये पैगाम देता चलूँ कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगर चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।